विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा इतिहास कर रहे थे हम। इतिहास में हमने 1757 से 1857 के बीच के जो विद्रोह थे वो कर रहे थे। कल हमने कहां तक किया? सामंतवादी विद्रोह तक किया। उसके बाद आज हम उसमें आगे कर रहे हैं वेलुथम्पी विद्रोह। कौन सा? वेलुथम्पी, वेलुटम्पी, वेलुथम्पी विद्रोह, दीवान वेलुथम्पी, इसका नाम याद रखना है आपने। सबसे पहले ये पता करना कहां पर हुआ, तो त्रावणकोर केरल में हुआ। कहां हुआ? दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह, वेलुथम्पी विद्रोह कहां पर हुआ? त्रावणकोर केरल में हुआ। कब हुआ? 1808 से 1809 में हुआ। दीवान वेलुथम्पी त्रावणकोर ने अंग्रेजों द्वारा दीवान की गद्दी छीन लेने तथा सहायक संधि द्वारा त्रावणकोर राज्य पर भारी वित्तीय बोझ डालने के कारण विद्रोह कर दिया। अंग्रेज तो थे ही, है ना, क्या करते थे? दीवान की गद्दी छीन ली। किससे? वेलुथम्पी से। साथ में त्रावणकोर राज्य पर वित्तीय बोझ डाल दिया भारी। उस वजह से विद्रोह किया किसने? दीवान वेलुथम्पी ने। गोलियों से घायल वेलुथम्पी की मृत्यु के बाद अंग्रेजी सेना ने उसे सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाया। ये बड़ी क्रूरता थी। क्या थी? गोली से मर गया यार, तो अब डेड बॉडी को क्या? क्योंकि जितने भी विचार थे मृत्यु के साथ ही क्या होते हैं? अच्छे बुरे विचार, उसकी अच्छाइयां बुराइयां सब चली जाती हैं। उसके बाद तो क्या है? मिट्टी है। उसको क्या कर रहे हैं आप? फांसी पर लटका रहे हैं, वो भी सार्वजनिक रूप से, टेरर पैदा करने के लिए, डर पैदा करने के लिए। ठीक है, तो ये गलत है। वेलुथम्पी विद्रोह, इस विद्रोह का समर्थन नायर बटालियन ने किया था। किसने किया था भाई? नायर बटालियन ने। नायर साउथ में ही होते हैं, है ना, नायर। अगला विद्रोह है किट्टूर चेन्नम्मा विद्रोह। कौन सा? किट्टूर चेन्नम्मा विद्रोह। इसका समय जो है वो 1824 से 29 है। कर्नाटक, किट्टूर कर्नाटक में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। स्थानीय शासक की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उसके उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं दी, जिससे दिवंगत राजा की विधवा चेन्नम्मा, महिला थी भाई, चेन्नम्मा, चेन्नम्मा ने रमप्पा के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया। तो जब भी आपसे बोलेगा किट्टूर विद्रोह, तो आपने बोलना कहां पर? कर्नाटक में। कहां पर? किट्टूर जगह का नाम है। राजा की मृत्यु हो गई। दिवंगत राजा की विधवा पत्नी जो थी चेन्नम्मा, और रायप्पा, रायप्पा उसका सहयोगी था। चिन्नम्मा और रायप्पा ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। क्लियर हो गया? उसके बाद गंजाम विद्रोह। नाम से ही पता चल रहा है कि कहां पर हुआ होगा? उड़ीसा में हुआ होगा, है ना? नहीं, ये मद्रास प्रेसिडेंसी में पड़ता था उस समय। अब भले हम गंजाम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में बोलते हैं। तो 1800 से 1805 के बीच में गंजाम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? श्रीकर भंज, श्रीकर भंज ने किया। तो आपने क्या करना? लिस्ट बनानी है। एक जगह आपने सन लिखना है, एक जगह आपने नेता लिखना है। काम उतने से ही चल जाता है। हाँ, अगर यूपीएससी या कोई बड़ा पेपर दे रहे हो आप, तो वहां पर हो सकता है बारीकियां पूछे आपसे। ठीक है, तो श्रीकर भंज नेता। यह विद्रोह मद्रास प्रेसिडेंसी के चिकाकोल सरकार में स्थित गंजाम जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? गंजाम जिले में हुआ था। 1835 में गंजाम के गुमसुर क्षेत्र में जमींदार धनंजय भांजा ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया। ठीक है, तो श्रीकर भंज, धनंजय भांजा, ये नाम याद रखने आपने। ऐसे क्वेश्चन बन चुके हैं पहले, दोबारा बनने की संभावना है। उसके बाद धार राव के बुंद का विद्रोह। धार राव के बुंद का विद्रोह 1840 से 41 में सतारा के राजा प्रताप सिंह को अंग्रेजों द्वारा अपदस्थ कर दिया गया। इसके विरुद्ध एक विद्रोह हुआ, है ना। कराड़ के धार राव ने सबसे पहले विद्रोह का नेतृत्व किया। कराड़ जगह का नाम है, धार राव व्यक्ति का नाम है। उसने सबसे पहले विद्रोह का नेतृत्व किया। फिर उसके बाद बुंदेला विद्रोह, जहां पे अति महत्वपूर्ण होगा वहां पे बता दूंगा मैं। ठीक है, बुंदेला विद्रोह 1846 से 47। कुरनूल के बेदखल किए गए पालीगार नरसिम्हा रेड्डी ने सरकार द्वारा जब्त की गई पेंशन देने, सरकार द्वारा जब्त की गई पेंशन को देने से मना कर दिया। इस वजह से यह विद्रोह किया गया। कौन सा? बुंदेला विद्रोह, पालीगार नरसिम्हा रेड्डी। पालीगार तमिलनाडु के वे जमींदार थे जो हथियारबंद दस्ते रखते थे। पालीगार कौन थे? तमिलनाडु के वे जमींदार थे जो हथियारबंद दस्ते रखते थे। अब अगला वाला इंपॉर्टेंट है, पाइक विद्रोह। कौन सा? पालीगार विद्रोह भी आप इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, पालीगार नरसिम्हा रेड्डी, बुंदेला विद्रोह भी बोलते हैं उसको। अगला वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन बन चुका है बहुत पहले। पाइक विद्रोह 1817,
उड़ीसा खुर्दा नामक स्थान, उड़ीसा खुर्दा नामक स्थान पर विद्रोह में खुर्दा के राजा ने पाइकों के सहयोग से संगठित किया। पाइक लगान मुक्त भूमि का उपयोग करने वाले सैनिक थे। कौन थे? कहीं पर हम प्यादे बोलते हैं, कहीं पर हम पाइक बोलते हैं, पैदल सैनिक जो होते हैं ना, तो पाइक जो थे लगान मुक्त भूमि का उपभोग करने वाले सैनिक थे। इसमें आपने नाम याद रखना बख्शी जगबंधु का। किसका? बख्शी जगबंधु। पाइक विद्रोह का नेता कौन था? बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में पाइक विद्रोहियों ने अंग्रेजी सेना को पराजित करके पुरी पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर पुरी पर अधिकार कर लिया। तो पाइक को खास याद रखना आपने, बख्शी जगबंधु। ठीक है। अब इसके बाद हम जो विद्रोह पढ़ते हैं वो है आदिवासी जनजातीय विद्रोह। ये बड़े खतरनाक होते हैं। क्या होते हैं? इनके सामने तो अंग्रेजों की भी नहीं चली। संतुष्टिकरण मतलब तुष्टिकरण की नीति अपनानी पड़ी किनको? अंग्रेजों को। क्योंकि जनजातीय थे, ये तो भगवान बन जाते थे और उसके साथ जनजातियां अपना क्या मरने मारने के लिए तैयार। ठीक है। भारत के अनेक हिस्सों में रहने वाले आदिवासियों ने 19वीं सदी में संगठित होकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कई छापामार लड़ाइयां लड़ी। छापामार लड़ाइयां जहां पर भी होती है दिक्कत होती है सेना को, क्योंकि पता ही नहीं होता दुश्मन कहां से आएगा। आमतौर पर आदिवासी शेष समाज से अपने को अलग थलग रखते थे। अपनी आजीविका साधन झूम खेती। झूम खेती पता है? जंगलों में आग लगाई, खेती की, फिर अगले जंगल में आग लगाई, वहां खेती की, पुरानी जगह को छोड़ दिया। झूम खेती, जगह बदल बदल कर की जाने वाली खेती, और मत्स्य पालन और मछली पालन। ठीक है। ब्रिटिश औपनिवेशिक घेरे में आने के बाद ये अपनी ही जमीन पर कृषि मजदूर बन गए और उन्हें खानों, बागानों और फैक्ट्रियों में कार्य करने के लिए कुलीगिरी करने के लिए विवश किया गया। क्या किया गया? कुली बन गए, कुलीगिरी करने के लिए विवश हो गए। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के आदिवासी आंदोलन अन्य आंदोलन से इस दृष्टि से भिन्न थे कि ये अत्यधिक हिंसक और संगठित थे। क्या थे? संगठित थे। आदिवासियों की एकजुटता प्रशंसनीय थी। एक आदिवासी दूसरे आदिवासी पर कभी आक्रमण नहीं करता था। ठीक है। ये बड़ी बात थी भाई। आदिवासियों ने अपने को वर्ग के आधार पर संगठित कर जातीय आधार पर जैसे संथाल, कोल, मुंडा के रूप में संगठित किया था। तो ये बड़े खतरनाक विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह। भगवान बिरसा मुंडा, भगवान समझते थे अपने नेता को। क्या समझते थे? भगवान बिरसा मुंडा, है ना। कोल विद्रोह, तो ये ऐसी जनजातियां थी, मैंने कहा इतनी हिंसक विद्रोह किए इन्होंने जिसका सानी। जनजातीय या आदिवासी आंदोलन के प्रमुख कारण बता देता हूं मैं। नंबर 1, सरकार ने आदिवासी कबीलों के सरदारों को जमींदार का दर्जा प्रदान करके एवं लगान की नई पद्धतियां लागू करके उनकी परंपराओं को कमजोर कर दिया। क्या कर दिया? आदिवासी कबीले के सरदारों को जमींदार का दर्जा दिया, लगान की नई पद्धतियां लागू की और उनकी जो परंपराएं थी उनको कमजोर कर दिया। आदिवासी क्षेत्रों में सरकार द्वारा ईसाई मिशनरियों की घुसपैठ कराई गई। क्या कराई गई? ईसाई मिशनरियां आज भी सक्रिय हैं। नागालैंड की जो भाषा है वो इंग्लिश है, ऑफिशियल लैंग्वेज राज्य की। नागालैंड वो जगह थी जहां आदिवासी थे। ईसाई मिशनरियों ने वहां जाकर आदिवासियों के बच्चों को पढ़ाकर आज उनकी जो मानसिकता है वो कैसी है? क्रिश्चियन मानसिकता है। इंग्लिश बोलते हैं, अच्छा, सब कुछ बढ़िया, फैशन वैशन सब अच्छा, लेकिन कभी उनकी जो परंपराएं थी वो क्या थी? आदिवासी परंपराएं। ठीक है। ऐसे देश के कई भागों में क्या है? सेवा भाव से और शिक्षा के माध्यम से क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? ईसाई बनाने का प्रयास जारी है। चलो, आदिवासी क्षेत्रों में सरकार द्वारा ईसाई मिशनरियों की घुसपैठ कराना। तीसरा, आदिवासियों के बीच महाजनों, व्यापारियों और लगान वसूल करने वाले ऐसे समूहों को लाया गया जो बिचौलियों की भूमिका में थे। बिचौलिए आ गए और किस रूप में आए? महाजन के रूप में आए, व्यापारी के रूप में आए और लगान वसूल करने वाले समूह के रूप में आए। ठीक है। चौथा, वन क्षेत्रों में सरकारी नियंत्रण कठोर कर दिया गया। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिए गए। उस समय गैस के चूल्हे तो होते नहीं थे, वनों पर ही निर्भर रहना पड़ता था आदिवासियों को। ठीक है। वन क्षेत्रों में सरकारी नियंत्रण कठोर कर दिया गया। ईंधन और पशुचारे के रूप में वन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। झूम खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पड़ खेती पर भी रोक लगा दी गई। ठीक है। तो ये कारण क्या हुए कि आदिवासी और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह के कारण बने। ये 4 कारण आपने लिखने हैं। ये मेंस का क्वेश्चन हो सकता है कि आदिवासियों के
द्वारा जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन किए गए या विद्रोह किए गए, उनके कारण क्या थे, तो 4 कारण मैंने बता दिए। क्लियर हो गया? मैंने क्या बताया सब किताब में है, मैंने खाली उनको बांचा है, आपने उनको क्या करना है, याद करना है, लिखना है। ठीक है, चलो। कुंवर सुरेश सिंह, अगला कौन है? कुंवर सुरेश सिंह द्वारा आदिवासी आंदोलनों को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। ये 3 चरण कौन कौन से हैं? प्रथम चरण 1795 से 1860, 1795 से 1860। दूसरा चरण 1860 से 1920 और तीसरा चरण 1920 के बाद, 1920 के बाद। विद्रोह का प्रथम चरण अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के साथ शुरू हुआ। अंग्रेजों द्वारा आदिवासी के क्षेत्रों में घुसने और वहां सुधार कार्यों की शुरुआत करने के विरुद्ध हुआ। ठीक है, इस समय आदिवासियों के आंदोलन का स्वरूप प्रायः पहले की व्यवस्था को व्यवस्थित करना था। इन आंदोलनों को उन लोगों ने नेतृत्व प्रदान किया जिनकी विशेष स्थिति को ब्रिटिश उपनिवेशीकरण के द्वारा क्षति पहुंची थी। ब्रिटिश उपनिवेशीकरण के द्वारा जिनकी विशेष स्थिति को क्षति पहुंची थी। आपने यहां पर इस लाइन पे खास ध्यान देना है कि 1795 से 1860 के बीच में जो आदिवासी आंदोलन हुए वो क्या थे? अपने पहले की व्यवस्था को व्यवस्थित करना, अपने पहले की व्यवस्था को व्यवस्थित करना, यानी जैसे वो पहले थे वैसा ही बनना चाहते थे। उनको अंग्रेजों का हस्तक्षेप पसंद नहीं आया, वो व्यवस्थाएं पसंद नहीं आई जो अंग्रेजों द्वारा उन पर इम्पोज की गई, थोपी गई। इतना समझ में आ गया? और इन आंदोलनों के नेता कौन थे? ये नेता वे थे जिनकी विशेष स्थिति को ब्रिटिश उपनिवेशीकरण के द्वारा क्षति पहुंची थी। इतना समझ में आ गया? कुंवर सुरेश सिंह द्वारा 3 भागों में विभाजित आदिवासी आंदोलन के प्रथम चरण के कुछ आंदोलन बता रहा हूं मैं। नंबर 1 पहाड़िया विद्रोह, नंबर 1, फिर लिस्ट बनानी है आपने। पहाड़िया विद्रोह राजमहल की पहाड़ियों में स्थित उन जनजातियों का विद्रोह था जिनके क्षेत्रों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया। 1778 में इनके खूनी संघर्ष से परेशान होकर अंग्रेज सरकार ने समझौता करके इनके क्षेत्र को दामिनी कोल घोषित कर दिया। दामिनी कोल क्षेत्र घोषित कर दिया। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। आपने बोलना पहाड़िया विद्रोह। राजमहल की पहाड़ी कहां पड़ती है? राजमहल की पहाड़ी और गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां कभी एक ही थी, बीच में फॉल्ट पड़ा, बीच का पार्ट धसा, ब्रह्मपुत्र और गंगा ने उसको क्या कर दिया? फ्लैट कर दिया। तो मैंने कहा राजमहल की पहाड़ियां जहां पर खत्म होती हैं उसके बाद मैदान गैप शुरू होते हैं, उसके बाद फिर गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां। हमने कल गारो विद्रोह पढ़ा। गारो विद्रोह का नेता कौन था? टीपू गारो। और कौन था? करमशाह। करमशाह टीपू गारो, करमशाह टीपू गारो। तो एक खासी विद्रोह भी होता हुआ आगे चलकर पढ़ेंगे हम, तीरथ सिंह उसका नेता है। कौन है? तीरथ सिंह, है ना। तो गारो और खासी दोनों जगह पे बड़े विद्रोह हुए मेघालय में। अभी हम पढ़ रहे पहाड़िया विद्रोह राजमहल की पहाड़ियों पर। क्या हुआ? राजमहल की पहाड़ियों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर दिया, खूनी संघर्ष हुआ, खूनी संघर्ष से परेशान हो गए अंग्रेज, दामिनी कोल क्षेत्र घोषित किया। यूपीएससी का क्वेश्चन। क्लियर हो गया? खोंड विद्रोह, अगला विद्रोह कौन सा है? खोंड विद्रोह। तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले हुए थे खोंड, है ना। इन्होंने 1837 से 1856 ईस्वी के बीच ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किए। खोंड लोगों के विद्रोह का कारण क्या था? कि सरकार द्वारा नए करों को लगाना, सरकार नए टैक्स इंपोज कर रही थी, इसलिए खोंड जनजाति ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अंग्रेज सरकार क्या कर रही थी? उनके क्षेत्रों में जमींदारों और साहूकारों को प्रवेश दे रही थी और मानव जाति पर सरकार द्वारा मानव बलि पर बलि होना चाहिए यहाँ पर, मानव बलि पर प्रतिबंध लगा रही थी। और मानव बलि इन जनजातियों की खोंडों में क्या थी? खोंड जनजाति में मानव बलि दी जाती थी। अंग्रेज तो सही कर रहे थे, कहते यार एक हट्टा कट्टा आदमी क्यों मार रहे हो, बट इन्होंने इसे अपने धर्म विरुद्ध समझा। इन्होंने कहा कि अगर मानव बलि नहीं देंगे देवी रुष्ट हो जाएगी, देवता रुष्ट हो जाएगा और अकाल पड़ जाएगा, बारिश नहीं आएगी, वनाग्नि हो जाएगी, है ना। तो ये सारी चीजें, खोंड विद्रोह समझ में आ गया। तो इसका नेता याद करना आपने, चक्र बिसोई। खोंड विद्रोह का नेता कौन था? चक्र बिसोई का नाम याद करना है। कालांतर में राधा कृष्णन दंड सेन ने भी विद्रोह में सहभागिता की। आपने 2 नाम याद करने हैं, खोंड विद्रोह के नेता चक्र बिसोई और राधा कृष्ण दंड सेन। राधा कृष्ण दंड सेन। अगला कोल विद्रोह। अगला कौन सा है?
कोल विद्रोह। कोल विद्रोह में दो नाम खास याद रखने हैं आपने, बुद्धो भगत और विंध्यारी मानिकी। बुद्धो भगत और विंध्यारी मानिकी, ठीक है। कोल विद्रोह कहां हुआ? रांची। कहां पड़ता है? झारखंड, है ना। रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामऊ और मानभूम के पश्चिमी क्षेत्रों में फैला। इस विद्रोह का कारण था कि आदिवासियों की भूमि को उनके मुखिया मुंडों से छीनकर मुसलमानों तथा सिख किसानों को दे दिया गया था। किसको? मुसलमानों और सिख किसानों को दे दिया गया था। 1831 से 1848 तक यह विद्रोह चलता रहा। 1831 को प्रारंभ हुए इस विद्रोह का नेता कौन था? बुद्धो भगत, और दूसरा नेता था विंध्यारी मानिकी। कौन थे? विंध्यारी मानिकी। हो गया? तो कोल इंपॉर्टेंट है भैया, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। क्या है? यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी समय में। अगला, संथाल विद्रोह, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सीधू कानू याद रखना आपने। क्या रखना है? सीधू और कानू, ये दो नेता थे इनके, है ना। संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन पूछा, उत्तर प्रदेश वालों ने पूछा कि 1857 से जस्ट पहले होने वाला विद्रोह, भयानक विद्रोह कौन सा था जनजातियों का? आंसर संथाल विद्रोह। नेता थे सिद्धू कान्हो, ठीक है। तो संथाल आदिवासियों का विद्रोह आदिवासी विद्रोह में सर्वाधिक क्या था? खतरनाक, जबरदस्त, ठीक है। यह विद्रोह मुख्यतः भागलपुर, भागलपुर पता है आपको, बिहार में पड़ता है। आपके इंस्टीट्यूट का नाम विक्रमशिला है। विक्रमशिला का जो ध्वंसावशेष मिलते हैं वो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं, अंत्यचक में मिलते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? महाराजा धर्मपाल ने की थी। पाल वंश के शासक थे धर्मपाल, ये बता रखा है, ठीक है। तो भागलपुर बिहार में, और कहां से? राजमहल के बीच केंद्रित था। संथाल कहां था? भागलपुर से राजमहल के बीच केंद्रित था। इस स्थान को दामन एक कोह की संज्ञा दी गई थी। क्या? दामन एक कोह यूपीएससी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? यूपीएससी का क्वेश्चन। संथाल लोगों ने भूमिकर अधिकारियों के हाथों दुर्व्यवहार, पुलिस के दमन, जमींदारों साहूकारों की वसूलियों के विरुद्ध अपना रोष प्रकट करते हुए विद्रोह किया था। क्यों किया इन जनजातियों ने विद्रोह? जनजातियां तो सीधी सादी होती हैं, अपने अलग थलग रहती हैं, उन्हें बाहर की दुनिया से मतलब नहीं होता है। पर जब अंग्रेजों ने क्या कर दिया भाई? भूमिकर अधिकारी लगा दिए। उन भूमिकर अधिकारियों ने क्या किया? दुर्व्यवहार किया इनके साथ, पुलिस ने इनका दमन किया, साथ में जमींदार चले गए वहां अंदर, साहूकार हस्तक्षेप हो गया, साहूकारों का, जमींदारों का। तो इन्होंने अपना रोष प्रकट किया। इस समय गैर आदिवासियों का, जो आदिवासियों के क्षेत्र में प्रवेश करते थे या उनके साथ जातियां करते थे, उनको दिक नाम से संबोधित, दिक्कू बोलते थे। वैसे क्या बोलते थे? दिक्कू। क्या बोलते थे? अलग अलग आदिवासियों ने अलग अलग बोला। ये लोग दिक्कू बोलते थे बाहर वालों को, दिक नाम। क्या? और जब दक्षिण भारत में उत्तर भारत, दक्षिण भारत के आदिवासी क्षेत्र में उत्तर भारत के लोग गए तो उन्होंने उनको बड़वा बोला, बड़े लोग। उत्तर भारत के लोगों को बड़ा माना गया उस समय, तो बड़वा क्या बोला गया। तो ये शब्द क्वेश्चन यूपी वालों ने पूछे हैं कि क्या कहा उन्होंने, तो यहां पर आपने बोलना दिक्कू कहा। क्या कहा? ठीक है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू कान्हो। संथालों ने अपना नेता किसे माना? सिद्धू कान्हो को। सिद्धू कान्हो ने घोषणा की कि ठाकुर जी है ना भगवान, ने उन्हें आदेश दिया है कि वे आजादी के लिए हथियार उठा लें। क्या कर लें? सब ने उठा लिए हथियार, ठीक। सरकार ने संथालों के विद्रोह को कुचलने के लिए उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाना पड़ा। क्या लगाना पड़ा? सेना का शासन लगाना पड़ा वहां पर, मार्शल लॉ। इनके विद्रोही नेताओं को पकड़ने के लिए 10,000 का इनाम घोषित किया गया। उस जमाने में 10,000 रुपए सिद्धू कान्हो को पकड़ने के लिए, ठीक है। अगस्त 1855 में कानू और फरवरी 1856 में 1855 में सिद्धू और 1856 में कानू पकड़ा गया और उनकी हत्या कर दी गई, ठीक है। अब भैया ये तो थे कौन से? बड़े खतरनाक विद्रोह थे। संथाल हो गया, कोल हो गया, है ना, और कौन सा बताया मैंने आपको? हाँ, खोंड हो गया, पहाड़िया हो गया। ये तो खतरनाक विद्रोह थे। अब कुंवर सुरेश सिंह द्वारा 3 चरणों में विभाजित आदिवासी विद्रोह का द्वितीय चरण, जो कि 1860 से 1920 के बीच में
चला। इस चरण के दौरान आदिवासियों ने तथाकथित अलगाववादी आंदोलन के दौरान तथाकथित अलगाववादी आंदोलन शुरू नहीं किया था, बल्कि राष्ट्रवादी या किसान आंदोलनों में भी भाग लिया था। क्या लिया था? अलग से नहीं, किसान, इन्होंने क्या किया, राष्ट्रवादी और किसान आंदोलनों में भी भाग लिया। अब जैसे खारवाड़ विद्रोह, कौन सा विद्रोह? खारवाड़ विद्रोह। संथालों के विद्रोह के दमन के बाद 1870 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। यह विद्रोह भू राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था के विरुद्ध था। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये हो रहा है, किसका? भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व व्यवस्था या बंदोबस्त व्यवस्था के विरुद्ध हो रहा है खारवाड़ विद्रोह। अगला है भील विद्रोह। राजस्थान के बांसवाड़ा, सूंठ, डूंगरपुर क्षेत्रों में भीलों द्वारा गोविंद गुरु के सुधारों, बंधुआ मजदूरी से संबंधित थे गोविंद गुरु के सुधार। किसके? बंधुआ मजदूरी से संबंधित सुधार जो थे वो किनके थे? गोविंद गुरु। तो गोविंद गुरु के सुधारों से प्रेरित होकर विद्रोह किया। भीलों ने विद्रोह क्यों किया? आंसर, एक नेता, एक गुरु थे इनके, कौन? गोविंद गुरु नेता थे। इन्होंने बंधुआ मजदूरी के खिलाफ आंदोलन किया, मतलब क्या किया था? प्रवचन दिए थे। इससे प्रेरित होकर राजस्थान के बांसवाड़ा, सूंठ और डूंगरपुर में क्या हो गया? विद्रोह हो गया। 1913 तक यह विद्रोह इतना शक्तिशाली हो गया कि विद्रोहियों ने भील राज्य की स्थापना के लिए प्रयास शुरू कर दिए। क्या कर दिए? इन्होंने कहा भील राज्य होगा। ब्रिटिश सेना ने काफी प्रयास के बाद विद्रोह को कुचला। बहुत प्रयास करने पड़े। कब शुरू हो गया देखो, और कब तक चलता रहा? 1913 तक चलता रहा, है ना। अगला है नेकदा आंदोलन। मध्य प्रदेश और गुजरात में बनवासी नेकदा आदिवासियों द्वारा चलाया गया। कहां पर? सबसे पहले यही पढ़ना है, मध्य प्रदेश और गुजरात में नेकदा जो बनवासी थे, नेकदा आदिवासियों द्वारा चलाया गया। इन आंदोलन ने अंग्रेज अधिकारियों और सवर्ण हिंदुओं के विरुद्ध दैवीय शक्ति से युक्त अपने नेताओं के नेतृत्व में धर्म राज्य स्थापित करने की दिशा में प्रयास किया। तो नेकदा आंदोलन का एक इंपॉर्टेंट विशेषता यह है कि इन्होंने धर्म राज्य स्थापित करने की दिशा में प्रयास किया। भीलों ने भील राज्य, नेकदाओं ने धर्म राज्य। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला कोया विद्रोह। आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी क्षेत्र से शुरू हुआ और उड़ीसा के मलकानगिरी क्षेत्र को भी प्रभावित किया। इस विद्रोह के केंद्र बिंदु कहाँ थे? चोडवरम से रंपा प्रदेश, चोडवरम से लेकर रंपा प्रदेश। कोया विद्रोह, रंपा प्रदेश। कोया विद्रोह जंगल में उनके पारस्परिक अधिकारों को समाप्त करने, पुलिस की ज्यादतियों, साहूकारों के शोषण, ताड़ी के उत्पादन पर कर आदि के विरोध में हुआ। ताड़ी एक ताड़ का वृक्ष होता है, उसमें से रस निकलता है, वो शराब का रूप में सेवन करते हैं, नशीले पदार्थ के रूप में, ठीक है, नेचुरल होता है, ठीक। तो आदिवासी पीते थे ताड़ी। बिहार जाओगे आप तो ताड़ी मिलेगी आपको, वहां पर क्या मिलेगी, है ना। गोवा जाओगे तो फैनी काजू से बनती है, बिहार जाओगे तो ताड़ी। जब मुख्यमंत्री कौन है बिहार के? नीतीश कुमार जी ने जब शराब पर प्रतिबंध लगा दिया तो बताया जाता है कि जिसके घर में ताड़ी के पेड़ थे, ताड़ के, समझ लो उसकी रिस्पेक्ट क्या हो गई, एकदम से बढ़ गई, है ना। चलो कहाँ पहुंचे भाई हम? ताड़ी पर उत्पादन पर कर लगा दिया इन्होंने, अंग्रेजों ने, है ना। पुलिस ज्यादतियां कर रही थी, साहूकार शोषण कर रहे थे, ताड़ी के उत्पादन पर कर लग गया था, तो कर दिया विद्रोह कोया लोगों ने। आंध्र प्रदेश पूर्व गोदावरी क्षेत्र से शुरू होकर मलकानगिरी उड़ीसा था, ठीक है। 1879-80 में कोया विद्रोह में को टोम्पा सोरा ने नेतृत्व प्रदान किया। अब इसका नाम याद करना पड़ेगा आपको, भैया, टोम्पा सोरा। कोया विद्रोह, टोम्पा सोरा ने नेतृत्व प्रदान किया। कोया विद्रोह के दमन के लिए अंग्रेजी सरकार ने मद्रास इन्फेंट्री की 6 रेजिमेंट, मद्रास इन्फेंट्री की 6 रेजिमेंट लगानी पड़ी। कितनी? 6 रेजिमेंट लगानी पड़ी। 1886 में कोया विद्रोह ने राजा अनंत शैयार के नेतृत्व में राम संडू यानी राम की सेना का गठन करके जयपुर के तत्कालीन शासक को से अंग्रेजी राज्य को पलटने के लिए सहायता मांगी। किससे? इसका नाम याद करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बने हुए हैं, हल्के में मत लेना। राजा अनंत सैयार से क्वेश्चन बना हुआ। राजा अनंत सैयार के नेतृत्व में राम संडू, राम की सेना किसने बनाई? कोया लोगों ने बनाई, कोया विद्रोह करने वालों ने।
राम संडू मतलब राम की सेना बनाई, जयपुर के तत्कालीन शासक से अंग्रेजी राज्य को पलटने के लिए सहायता मांगी। क्लियर हो गया। अगला है मुंडा विद्रोह, सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे संथाल इंपॉर्टेंट है वैसे मुंडा इंपॉर्टेंट है। भगवान बिरसा मुंडा भैया, कौन? इनके नेता जो थे भगवान बिरसा मुंडा। 1893 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह था। द्वितीय चरण में शुरू हुआ ये, जो कि इन्होंने बताया कुंवर सुरेश सिंह, जो 3 चरण बताते हैं। द्वितीय चरण जो होता है 1860 से 1920 के बीच में होता है, वहां पर यह विद्रोह होता है। ठीक है, मुंडा विद्रोह। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारंपरिक भूमि व्यवस्था खूंटकट्टी, अब यह याद करना पड़ेगा आपको, मुंडारी भी बोलते थे इसको। जो पारंपरिक भूमि व्यवस्था थी उसको क्या बोलते थे? खूंटकट्टी। पहले कठिन शब्द प्रयोग करो, मुंडारी तो हर कोई याद कर लेगा। खूंटकट्टी व्यवस्था, भूमि व्यवस्था किसमें प्रचलित थी? आंसर मुंडाओं में थी। किसमें थी? मुंडों में। का जमींदारी या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन करने के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इन्हें धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान कर दिया। भगवान बिरसा मुंडा एक मुंडा नेता थे। उनकी शव यात्रा में कम से कम 4-5 लाख लोग इकट्ठे हो गए थे। कौन? मुंडा लोग, आदिवासी लोग, है ना। उनकी बिटिया ने दिया था उन्हें। क्या नाम था भाई उनका? मुंडा नेता जो थे। तो ये समझ में आ गया। अब जो आईएएस ने क्वेश्चन पूछा, बिरसा मुंडा को उलगुलान क्या कहा जाता है? यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है, उलगुलान, जिसका मतलब होता है महान हलचल। बिरसा मुंडा को उलगुलान, महान हलचल, और इनके विद्रोह को उलगुलन यानी महाविद्रोह, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, उलगुलन के नाम से जाना जाता है। इसे सरदारी विद्रोह की भी उपमा प्रदान की जाती है। क्या? सरदारी विद्रोह की भी उपमा प्रदान की जाती है। 1895 में ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का क्या, लाखों मुंडाओं का नेता बन गया। भगवान बिरसा मुंडा ने कहा कि दिक्कू मतलब आदिवासी, दिक्कू मतलब गैर आदिवासी जो बाहर से आ रखे हैं, गैर दिक्कुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। यह कथन किसका है? भगवान बिरसा मुंडा का है। किसका है? गैर दिक्कुओं के खून से जमीन को इतनी लाल कर देंगे कि जैसे लाल झंडा। आंसर भगवान बिरसा मुंडा। क्लियर हो गया। 1900 ईस्वी के प्रारंभ में बिरसा को सेलर केव पहाड़ी पर ब्रिटिश सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जहां जेल में ही बिरसा की मृत्यु हो गई। इन्होंने तो यहां तक बोल दिया था कि मेरे पे गोलियों का असर नहीं होता है, और आदिवासियों ने मान लिया था कि इन पे गोलियों का असर नहीं होता है। पर अंग्रेज भी बड़े खतरनाक थे। अंग्रेज क्या करते थे? जो इस तरह की बातें करते थे, गोलियों का असर नहीं होता, उनको तोप से उड़ाते थे। इससे और सिद्ध करते थे कि देखो ये सब क्या है, झूठ है, कोई भी क्या है भगवान का दूत नहीं हो सकता, है ना। जो भी है वो यीशु मसीह है। कौन है? जीसस। अब भाई कुंवर सुरेश सिंह द्वारा 3 चरणों में विभाजित आदिवासी आंदोलन का तृतीय चरण 1920 के बाद शुरू होता है। तृतीय चरण 1920 के बाद शुरू होता है। इस चरण में आंदोलनों को नेतृत्वकर्ता को शिक्षित होने का गौरव सौभाग्य मिला। शिक्षित थे इस समय नेता। इस समय वे आदिवासी आंदोलन के नेता गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर अल्लूरी सीताराम राजू जैसे गैर आदिवासी लोग भी बने। क्या बने? यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा एक बार कि अल्लूरी सीताराम राजू जो कि एक गैर आदिवासी थे, वो किस आदिवासी आंदोलन के नेता थे? हाँ जी, क्या क्वेश्चन बना? अल्लूरी सीताराम राजू जो कि गैर आदिवासी थे, उनका आदिवासियों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो आदिवासी आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया उन्होंने। समझ में आया? और गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता भी गए अंदर। पूछो मत, बताओ। रंपा विद्रोह के नेता जो थे वो अल्लूरी सीताराम राजू थे, जो कि एक गैर आदिवासी थे। यूपीएससी का क्वेश्चन। ठीक है। इस समय के आंदोलनों को जातीय अथवा सांस्कृतिक आंदोलन, सुधार और सांस्कृतिकरण आंदोलन, कृषक और वन आधारित आंदोलन तथा राजनीतिक आंदोलन में बांटा जा सकता है। क्या क्या बताया मैंने? जातीय अथवा सांस्कृतिक आंदोलन,
पहला हो गया। दूसरा हो गया सुधारवादी आंदोलन या सांस्कृतिकरण आंदोलन। तीसरा हो गया कृषक या वन आधारित आंदोलन, वन कानूनों के विरुद्ध जो आंदोलन हुए, और राजनीतिक आंदोलन। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं ताना भगत आंदोलन। कौन सा? ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद छोटा नागपुर में हुई। छोटा नागपुर का पठार सुना है? कहाँ पड़ता है? झारखंड में, है ना। छोटा नागपुर पठार की रानी नेतरहाट, जैसे आपकी पहाड़ों की रानी मसूरी, वैसे छोटा नागपुर पठार की रानी का नेतरहाट। ये आइए इसका क्वेश्चन रहा कभी। ठीक है, इस आंदोलन को भगत आंदोलन, ताना भगत है ना, भगत आंदोलन इसलिए कहा गया क्योंकि इसका नेतृत्व आदिवासियों के बीच के उन लोगों ने किया जो फकीर या धर्माचार्य थे। जो क्या थे? फकीर या धर्माचार्य थे। यह आंदोलन एक प्रकार से संस्कृतिकरण आंदोलन था। इन आदिवासी आंदोलनकारियों के बीच गांधीवादी कार्यकर्ताओं ने अपने रचनात्मक कार्यों के साथ घुसपैठ की। 1920 के दशक में 3 भक्तों ने कांग्रेस के नेतृत्व में शराब की दुकानों पर धरना देकर, सत्याग्रह और प्रदर्शनों में हिस्सा लेकर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। गांधी जी क्या करते थे? ताड़ी की दुकानों के आगे धरना दिलवाते थे। शराब को बुराई मानते थे और शराब की दुकानों के आगे उनके आंदोलनों का हिस्सा रहता था कि शराब के दुकानों के आगे क्या करें? शांतिपूर्ण ढंग से मतलब क्या करें? आग नहीं लगानी है। एक तो हमारे उत्तराखंड में थी ठाकुली देवी, टिंचरी माई बोलते थे जिनको, तो आग लगा देती थी दुकानों में। उत्तराखंड के लोग एक बार बर्बाद हो गए थे। टिंचरी आती थी यहाँ पे। टिंचरी मतलब टिंचर मतलब स्प्रिट। यहाँ पे पिया, 2 कदम चले और नीचे। तो थी एक ठाकुली देवी, कौन? टिंचरी माई के नाम से जाना जाता उन्हें। उन्होंने पहले धरना दिया, सर किसी ने सुना नहीं, उन्होंने आग लगा दी दुकान। ठीक है, तो ऐसी वीरांगनाएं भी हुई हैं भैया। चलो जी, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। इतना हो गया। इस आंदोलन को जत्रा भगत, बलराम भगत, देवमेनिया भगत, महिला थी ये, देवमेनिया है, देवमेनिया भगत ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। क्या किया? तो ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? जत्रा भगत, बलराम भगत, देवमेनिया भगत। देवमेनिया भगत जो थी महिला थी। अगर मैं क्वेश्चन पूछता तो मैं यही पूछता कि ताना भगत आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने वाली महिला नेता कौन थी? नेत्री कौन थी? आंसर देवमेनिया भगत। बाकी 2 पुरुष थे, जत्रा भगत और बलराम भगत। ठीक है, तो वो जमाना अलग था, टिंचरी माई वाला। अभी तो सरकार आपको पता ही है स्वयं बनाती है, अल्कोहल का निर्माण स्वयं करती है और बेचती भी क्या है भाई? किसी और के माध्यम से बिकवाती है, लेकिन सुरक्षा प्रदान करती है सरकार। क्या करती है? और सरकार का काम ये भी होता है, जैसे अगर आप आबकारी निरीक्षक हो तो आपका काम ये भी रहेगा कि कहीं किसी दूसरे राज्य की अवैध शराब ना आए। अवैध किसे बोला जाता है? जिस पर राज्य को टैक्स नहीं मिल रहा है, अंदर ही अंदर आपने ट्रक में भरा और क्या कर दिया, यहाँ लेके आए, तो उसको क्या बोला जाए? माना जाएगा है वो शराब, लेकिन कैसी? अवैध है। राज्य बना रहा है, राज्य बेच रहा है, उसको अवैध नहीं माना जाता। समझ में आ गया? ठीक है, चलो जी। जत्रा भगत ने लगान की दरों में ऊंची वृद्धि और चौकीदारी करके विरुद्ध भी आंदोलन किया। इन छोटी छोटी चीजों को क्या नहीं करना? अवॉइड नहीं करना है, कहीं आप उसको छोड़ दो। आपने बोला लगान की दरों में ऊंची वृद्धि और चौकीदारी करके विरुद्ध भी आंदोलन किया। किसने? जत्रा भगत ने। अब अगला आंदोलन पढ़ते हैं हम, चेंचू आंदोलन। कौन सा? तो इसके नेता को याद कर लेना पहले, वेंकटपैया। वेंकटपैया कौन? वेंकटपैया। तो यह आंदोलन आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। अब गुंटूर जिला भी याद कर लो भाई, आगे इतिहास में काम आएगा आपको गुंटूर जिला। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। और ये भी देख लो कि आंध्र प्रदेश में ही है गुंटूर अभी भी, तेलंगाना में तो नहीं चला, नहीं, गुंटूर आंध्र प्रदेश में ही है शायद। गुंटूर जिले में चेक करो, गुंटूर जिले में 1920 में असहयोग आंदोलन के समय शक्तिशाली जंगल सत्याग्रह के रूप में शुरू हुआ। आंध्र प्रदेश में ही है, गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश। इसमें बिना शुल्क भुगतान के पशुओं को जंगल में चरने के लिए भेजा जाता था। क्या किया जाता था? तो ये विशेषता है, पशुओं को जंगल में चरने के लिए भेजा जाता था बिना शुल्क का भुगतान किए। और वैसे भी यार मनुष्य कौन होता है क्या करने वाला? पशुओं की चराई पर रोक लगाने वाला। पशुओं का कर्तव्य, पशुओं के लिए है ये प्रकृति जो है, इसके लिए
घास पर प्रथम अधिकार किसका है? पशुओं का। इवन आपके यहाँ अगर फलदार वृक्ष भी हैं, वो अलग बात है कि आप भगाते हो, ठीक है, अति तो गड़बड़ हो जाती है, पर दो चार बंदर अगर आ भी गए और फलों को खा भी लिया तो पहला अधिकार उनका है, आपका अधिकार बाद में है, ठीक है। आपके घर में सब कुछ है, प्रेशर कुकर है, दाल चावल सब है, उनका तो भोजन यही है। आप बोलते चोरी करने आगे बंदर, है ना। तो लेकिन उत्तराखंड में क्या हो गया कि हरिद्वार के बंदरों को छोड़ा गया, कुंभ मेला लग रहा था, और वो सारे बंदर कहाँ चले गए? ऊपर। अब उनकी संतानें इतनी ज्यादा होगी, संख्या इतनी होगी, उन्होंने सारी फसल क्या कर दी? नष्ट कर दी। तो तब तो फिर रोक लगानी पड़ती है ना। उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं करनी चाहिए ताकि खेती को क्या ना करें, वो क्षति ना पहुंचाएं। तो क्योंकि उनका भोजन वो नहीं है, खेती नहीं है, उनका भोजन मक्की नहीं है, उनका भोजन जंगल के क्या है, जंगली जो फल होते हैं वो है। समझ में आया? उनका उनका भोजन चिप्स नहीं है, क्या नहीं है, ना ही चना है, ना ही वो है क्या जो आप छोड़ रहे हो डब्बों में, कूड़ेदान में झांक झांक कर जो खा रहे हैं, वो उनका भोजन नहीं है। इसलिए बंदर भी क्या है, एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं भाई? जैसा जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। बंदर का जो भोजन है वो, जैसे आप इधर जाते हो तो बेल जो होती है वो है लंगूरों का भोजन, बंदरों का भोजन, तोड़ तोड़ कर खाते हैं वो। अब आप उनको क्या खिला रहे हो? चने। ठीक है, आपने तो धर्म कमा लिया, लेकिन क्या हो गया, उनका सिस्टम खराब हो जाता है। चेंचू आंदोलन समझ में आ गया। बिना शुल्क भुगतान के पशुओं को जंगल में चरने के लिए भेजा जाता था। चेंचू आदिवासी आंदोलनकारियों ने वेंकट पैया जैसे नेताओं से संपर्क स्थापित किया। दिसंबर 1927 में गांधी जी ने इस क्षेत्र का दौरा किया। अगर गांधी जी ने दौरा किया तो वो प्रसिद्ध हो गया आंदोलन। क्या हो गया? चेंचू आंदोलन 1927। 1921-22 में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भील विद्रोह ने उग्र रूप धारण कर लिया। कांग्रेस ने इस विद्रोह से अपने रिश्ते की बात को नकार दिया। अगला पॉइंट है कि 1921-22 में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भील विद्रोह ने उग्र रूप धारण कर लिया। कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ा। कांग्रेस ने इस विद्रोह से अपने रिश्ते की बात को नकार दिया। फरवरी 1922 में बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में संथालों ने गांधी टोपी पहनकर पुलिस पर हमला बोला। क्या बोला? ये कुछ घटनाएं हैं छोटी मोटी जो बता रहा है वो, है ना। अगला है रंपा विद्रोह। ये इंपॉर्टेंट है भाई। अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा क्षेत्र कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में, गोदावरी जिले के उत्तर में। यहाँ पर रंपा विद्रोह हुआ। रंपा विद्रोह के नेता कौन हुए? अल्लूरी सीताराम राजू, जो कि एक गैर आदिवासी नेता थे। आईएएस में क्वेश्चन पूछा, किस आदिवासी विद्रोह के नेता गैर आदिवासी? आंसर रंपा विद्रोह। एक बार क्वेश्चन पूछा, रंपा विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करने वाले गैर आदिवासी का नाम बताएं। आंसर अल्लूरी सीताराम राजू। रंपा विद्रोह क्यों हुआ? साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध हुआ। साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध हुआ। 1922-24 के बीच रंपा विद्रोह के नेता अल्लूरी सीताराम राजू, जो एक गैर आदिवासी नेता थे, इन्होंने ज्योतिषीय और शारीरिक उपचार संबंधी विशेष शक्तियों से युक्त होने का दावा किया। इन्होंने कहा कि मेरे पास ज्योतिषीय शक्तियां हैं, मैं भविष्य बता सकता हूं क्या होने वाला है। साथ में मेरे पास क्या है? शारीरिक उपचार संबंधी शक्तियां हैं। मरे हुए व्यक्ति को भी मैं क्या कर सकता हूं? जीवित कर सकता हूं। सीताराम राजू को गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त हुई थी, लेकिन ये आदिवासी कल्याण हेतु हिंसा को आवश्यक समझते थे। प्रेरणा गांधीवादी आंदोलन से ले रहे हैं, लेकिन उनका मानना था कि आदिवासी कल्याण के लिए हिंसा क्या है? आवश्यक है। ठीक है। 1924 में सीताराम राजू की हत्या करके विद्रोह को कुचल दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कई स्थानों पर आदिवासियों द्वारा वन सत्याग्रह किया गया, क्योंकि इस समय तक राष्ट्रवादियों और आदिवासी समूह के लोगों में घनिष्ठ संबंध कायम हो चुके थे। वन या जंगल सत्याग्रह, अगला क्या है? वन या जंगल सत्याग्रह। महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, कर्नाटक के गरीब आदिवासी किसानों द्वारा चलाया गया वन सत्याग्रह या जंगल सत्याग्रह। वन सत्याग्रह के दौरान गंजन कोई नाम याद रखना, अपने नेता का नाम है ये, क्या है?
गंजन कोई जैसे नेताओं ने लगान न अदा करने के लिए अभियान चलाया, नो टैक्सेशन, लगान न अदा किए जाने के लिए अभियान चलाया। किसने? गंजन कोई। वन सत्याग्रह या जंगल सत्याग्रह। क्लियर हो गया? अगला हुआ सीमांत आदिवासियों का विद्रोह। सीमांत, सीमा के अंत में खासी विद्रोह मैंने बता दिया था। तीरथ सिंह इसके नेता कौन थे? याद करना बहुत आसान है। आप तीर्थ में गए, तीर्थ करने गए, वहां खांसी हो गई, तो ऐसे याद करना, खासी विद्रोह तीरथ सिंह। रिडिकुलस वे में याद करोगे तो याद हो जाएगा हमेशा, है ना। 1829 से 1833 कंपनी द्वारा खासी और जैंतिया पहाड़ियों पर अधिकार के बाद ब्रह्मपुत्र और सिलट को जोड़ने के लिए एक सड़क के निर्माण की योजना बनी, जिसके लिए अनेक अंग्रेज और बंगाली उस क्षेत्र में आ गए। सरकार के इस कृत्य का विरोध वहां के निवास करने वाली जनजातियों ने किया, जिसका नेतृत्व किसने किया? तीरथ सिंह ने। जनजातियां नहीं चाहती भाई कि बाहर के लोग क्या हो जाए, अंदर आए। अब अंग्रेज आ गए थे, वो तो पता ही है आपको, बड़ी दिक्कत करते थे। खासी जनजाति के लोगों ने सरकार के हस्तक्षेप के विरुद्ध राजा वीर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। 1833 में प्रारंभ में खासी विद्रोह को कुचल दिया गया। वीर सिंह जी का नाम याद रखना है आपने। किसका? वीर सिंह। अहोम विद्रोह, गोमधर कुंवर, पहले नेता का नाम याद करना आप। अहोम विद्रोह, गोमधर कुंवर, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। असोम के अहोम अभिजात वर्ग के लोगों द्वारा बर्मा युद्ध के बाद, एंग्लो बर्मी वॉर, बर्मा युद्ध के बाद कंपनी के उनके क्षेत्र को वापस न होने पर 1828 ईस्वी में किया गया। नेता कौन था? गोमधर कुंवर था। सरकार ने अहोम विद्रोह को शांत करने के लिए समझौता किया। अगला नागा आंदोलन। कौन सा? नागा आंदोलन बड़ा इंपॉर्टेंट भाई की शुरुआत युवा रोंगमेई जदोनांग, ये आईएएस का क्वेश्चन है, जदोनांग वाला। कौन? पूरा नाम क्या? रोंगमेई जदोनांग ने किया। इस आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक एकता लाना, सामाजिक एकता लाना, बेढंगे रीति रिवाज को खत्म करना और प्राचीन धर्म को पुनर्जीवित करना। बेढंगे रीति रिवाजों को समाप्त करना और प्राचीन धर्म की पुनर्स्थापना या उसको पुनर्जीवित करना, ये उद्देश्य था। 29 अगस्त 1931 को सरकार द्वारा जदोनांग को फांसी दे दी गई। बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 17 वर्षीय नागा महिला गेडिनल्यू, रानी गेडिनल्यू। ये उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा गया, आईएएस में भी पूछा गया, बार बार पूछा गया। रानी की उपाधि किसने दी गेडिनल्यू को? आंसर जेएल नेहरू ने। और इनकी फोटो मिल जाएगी आपको नेट पे, अगर आप सर्च करेंगे रानी गेडिनल्यू की फोटो मिल जाएगी। आदिवासी बालिका है, 17 वर्षीय। तो 17 वर्षीय नागा महिला गेडिनल्यू ने दी है। नागा आंदोलन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गेडिनल्यू ने अपने आदिवासी आंदोलन को गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ दिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। गांधी जी के सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट से जोड़ दिया और कष्टकारी करों और कानूनों की अवज्ञा करने का आदेश दिया। उसने कहा कि कष्टकारी कर नहीं दिए जाएंगे, कष्टकारी कानूनों को नहीं सहा जाएगा। किसने कहा? रानी गेडिनल्यू ने कहा। तो दो नाम याद रखने हैं आपने, जदोनांग और गेडिनल्यू। जदोनांग का पूरा नाम है रोंगमेई जदोनांग। क्या नाम है? ठीक है भाई। तो जेएल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने गेडिनल्यू को रानी की उपाधि से सम्मानित किया। दो नाम बता रहे हैं, वैसे जो आंसर था वो जेएल नेहरू था। जेएल नेहरू के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस ने गेडिनल्यू को रानी की उपाधि से सम्मानित किया। रानी ने जदोनांग के धार्मिक विचारों के आधार पर हिरका पंथ की स्थापना की। क्वेश्चन बन चुका है यूपी में। हिरका पंथ की स्थापना करने वाली आदिवासी महिला कौन थी? आंसर रानी गेडिनल्यू। क्या था हिरका पंथ? आंसर रोंगमेई जदोनांग के धार्मिक विचारों के आधार पर इस पंथ की स्थापना की गई थी, जिसको हिरका पंथ कहा गया। क्या कहा गया? बिहार और बंगाल में किसानों ने चौकीदार टैक्स देने के विरोध में आंदोलन चलाया। बकास्त भूमि उस भूमि को कहते हैं जो मंदी के दिनों में लगान ना दे पाने के कारण किसानों ने जमींदारों को दे दिया था। इस तरह की भूमि बिहार में पाई जाती है। बकास्त मतलब एक तरह से नहीं बोलते, कास्ट मतलब किसान टैक्स दे नहीं पाए तो जमींदार के सामने सरेंडर करनी पड़ी, इसको बोलते हैं बकास्त भूमि। ऐसे क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी। क्या पूछती है? छोटा सा पूछेगी बकास्त भूमि से आप क्या समझते हैं? आपने बोलना मंदी के दौर में लगान न दिए जाने के कारण जमींदारों को जो भूमि दे दी जाती है उसको बोलते हैं बकास्त भूमि। गलती आपकी नहीं है। मैंने कहा अगर पुरानी पिक्चरें आप देखेंगे ब्लैक एंड व्हाइट, आपको एक दिन पहले भी बताया था मैंने कि जेमिनी प्रोडक्शन की, जिसमें कुछ बच्चे आएंगे बाजा बजाते हुए और उसके बाद उनकी पिक्चर अगर आप देखेंगे
तो उससे बहुत कुछ पता चलेगा कि जो भारत था, आजादी के बाद का भारत, वो कैसा था, गरीबी क्या होती है, मदर इंडिया देखना आप, ठीक है, साहूकारी क्या होती है, गरीबी क्या होती है, ये सब चीजें आपको पुरानी पिक्चरों में मिलेंगी। नई पिक्चरों में तो आपको क्या दिखाया गया है, रिच दिखाया गया है ना, क्या दिखाया गया है, और एक ही उद्देश्य है कि विवाह हो जाए बस अंत में किसी भी तरह से, या फिर बदला, क्या दिखाया जाता है, बदला, और छवि खराब की जाती है। जो लोक रक्षक है आपके पुलिस, उनकी छवि खराब की जाती है पिक्चरों के माध्यम से, ठीक है, और कई लोगों की, कई धर्मों की छवि खराब की जाती है, ठीक है भाई। तो ये आपने पढ़ना है, उसके बाद बिना देखे आपने लिखना है, इसकी लिस्ट बनानी है, एक तरफ आपने सन लिखना है, एक तरफ आपने जगह लिखनी है, एक तरफ आपने नेता लिखना है, एक तरफ आपने लिखना कारण क्या था, क्या लिखना है, और अगर कोई विशेष घटना हुई है, अगर गांधी जी ने किसी आंदोलन के दौरान गांधी जी गए हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, है चेंचू आंदोलन, वेंकटपैया चेंचू आंदोलन, ठीक है, इतना कीजिए। अगला जो चैप्टर होगा वो होगा भारत में शिक्षा का विकास, अंग्रेजों के समय में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, उसके बारे में बताऊंगा। सारे जितने भी क्या हैं, चाहे तो आपका मैकॉले माइनट हो, सबसे पहले वही है, उसके बाद वुड डिस्पैच है, उसके बाद क्या है, पहला आयोग जो है वो हंटर कमीशन है, हंटर कमीशन के बाद रैले कमीशन है, रैले कमीशन के बाद सैडलर है, सैडलर के बाद हार्टुग शिक्षा समिति। तो बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, इसको मैं अगले लेक्चर में बताऊं।